इफेक्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। इम्बोस किसे कहते हैं और हम डीबोस किसे कहते हैं? इम्बोस का मतलब कि ऊपर की तरफ एंड डीबोस का मतलब अंदर की तरफ, जैसे लेदर के अंदर की तरफ, लाइक दिस इम्बोस। और यहाँ पे डीबोस के इफेक्ट, या बेवल कहते हैं इसे, इम्बोस भी कह सकते हैं या इसे बेवल इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी वर्ड बोला जाए तो इसका मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसका मतलब है डीबोस्ड अंदर की तरफ, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह के अगर हम लोगों ने अपने फोटोशॉप में इफेक्ट बनाने हो, अपने लोगों के मॉकअप्स बनाने हो, प्रेजेंटेशन करवानी हो, तो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एक लोगो ओपन किया ज़ेफ इंस्टीट्यूट का। अब इस पे मैं इफेक्ट लगाती हूँ एफएक्स का। एफएक्स मतलब लेयर स्टाइल। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने कॉर्नर पे आए लेयर के, इस पर डबल क्लिक किया। ठीक है, और जैसे ही डबल क्लिक किया तो आपके पास लेयर स्टाइल ओपन हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है। सेकंड वे है कि यहाँ से एफएक्स पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या ओपन हो जाएंगे, लेयर स्टाइल्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, लेयर स्टाइल ओपन किए और यहाँ पे आके मैं अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला है सेकंड वन, बेवल और इम्बोज इफेक्ट। ठीक है, यहाँ से मैंने इफेक्ट लगाया इनर बेवल और आउटर बेवल। इनर बेवल का मतलब अंदर की तरफ उभरा हो और आउटर का मतलब आउटसाइड की तरफ। ठीक है, यहाँ पे लगाने के बाद इसकी डेप्थ कितनी चाहिए हमें, यहाँ से हमने डेप्थ कंट्रोल की, कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, क्लियर। और यहाँ से अप इफेक्ट चाहिए या हमें डाउन में चाहिए, इसका साइज कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए या हमें नॉर्मल जो हम इफेक्ट लगा रहे हैं उसका साइज कितना आप लोगों ने प्रेजेंट करवाना है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे इफेक्ट लगा रही हूँ आप देखेंगे बैकएंड पे भी वैसे ही चेंजिंग हो रही है, लाइव प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है, सॉफ्टनेस, अगर मैं बहुत ज्यादा इसे सॉफ्ट कर दूंगी तो हमारे जो एज है या जो हमारी पीछे शेडिंग हो रही है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ी सॉफ्टनेस की तरफ से नहीं बल्कि हार्डनेस की तरफ थोड़ा लेके जाना है, क्लियर। और इसके बाद आपने ये जो शेडिंग हमारी हो रही है ब्लैक और वाइट, अच्छा ये जो इफेक्ट हमारे लग रहे हैं ये एज अ शेडिंग के तौर पे लग रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसका प्रिंट लेंगे तो ये प्रिंट में इस तरह के इफेक्ट नहीं आएंगे ऊपर ऊपरा हुआ। ठीक है, अगर हम लोगों ने प्रिंटर के पास जाना है उस तरह के हमें इफेक्ट चाहिए होंगे तो हमने उसे यूवी इफेक्ट कहने हैं। ठीक है, ये वाले इफेक्ट जो हैं अगर हम अभी जो लगा रहे हैं ये एज अ मॉकअप के तौर पे तैयार कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन के तौर पे तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ, हाँ प्रिंट में हमारा स्ट्रेट ही आएगा। ठीक है, अगर हमें चाहिए होंगे तो फिर वो प्रिंटर को हम कहेंगे कि हमें इस तरह के इफेक्ट यूवी इफेक्ट में क्रिएट करके दें, हाँ वो कर देंगे। ठीक है, ये चीज होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये जो नीचे शेडिंग हो रही है ब्लैक और व्हाइट कलर की, इसको हम लोगों ने किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एंगल, किस एंगल में रोटेट करना है इसको, शेडिंग 90 के, 34 के। अब ये देखें जैसे जैसे मैं शेडिंग चेंज कर रही हूँ मेरी नीचे का एंगल भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गई कंटोरिंग। कंटोरिंग किसे कहते हैं, अक्सर हम मेकअप्स में गर्ल्स को तो पता होगा कि एजेस को प्रोमिनेंट करने के लिए मेकअप में कंटोरिंग की जाती है। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट के साथ अगर हम चलें तो यहाँ पे भी कंटोरिंग का मतलब कि इन एजेस को किस तरह से आपने प्रोमिनेंट करना है। ठीक है, किस डिजाइनिंग के साथ प्रोमिनेंट करवाना है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट स्टाइल है कंटोरिंग के, लाइक दिस। वो देखे नीचे से शेडिंग चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो ये कंटोरिंग। इसके बाद है हमारे पास हाईलाइट मोड। आपने शेडिंग का कलर अभी ब्लैक और वाइट में चल रहा है और उसमें ये क्या है हमारे पास ब्लेंडिंग मोड जो है, लेयर का ब्लेंड मोड कौन सा है, स्क्रीन में चल रहा है। अगर आप लोग इसको चेंज भी करना चाहे, ब्लैक की जगह यहाँ पे कोई ब्लू कलर में यूज करना चाहूँ, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, और ओपेसिटी
कम और ज्यादा। हाइलाइट्स स्क्रीन कैसी आप लोगों ने यूज करनी है, नॉर्मल, मल्टीप्लाई, फर्दर, ठीक है। यानी कि ये शेडिंग के कलर हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लाइक दिस, जो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। ओपेसिटी कितनी रखनी है आप लोगों ने, अब वो देखो पीछे से शेडिंग के कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे शेडिंग वगैरह के कलर भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कि हमें शेडिंग किस रिक्वायरमेंट में चाहिए। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे करने के बाद ओके कर दिया, ये इफेक्ट मेरा यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे दोबारा जरूरत है इसको एडिट करने की, अब ये देखिए इस तरह से लग रहा है कि टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभरा हुआ है वाइट पेज पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके बैकएंड पे ही कोई बैकग्राउंड लगा दूं, फाइल में गई, यहाँ से प्लेस इम्बेड, ठीक है, और यहाँ पे आके या हम कोई मिरर वगैरह भी ले लें, ठीक है। यहाँ पे कोई सी बिल्डिंग के बाहर हमने टेक्स्ट राइट डाउन करवा के चेक करवाना है, शो करवाना है, लाइक दिस, ठीक है। अब वो ब्लू कलर की शेडिंग थी इसलिए ऐसा प्रोमिनेंट हो रहा है। आप इसको दोबारा डबल क्लिक करूंगी, लेयर स्टाइलिंग ओपन होगी और यहाँ पे बेवल और एम्बोस इफेक्ट लगाए हैं। यहाँ पे रीसेट टू डिफॉल्ट ये ऑप्शन भी है हमारे पास कि इसको जो रीसेट डिफॉल्ट जो इसकी पहली पोजीशन थी वो वापस रिकॉर्ड, लाइक, ठीक है। तो अब ये ऐसे लग रहा है जैसे ऑफिस के बाहर मिरर के ऊपर टेक्स्ट जो है ऊपर की तरफ राइट डाउन किया हुआ है। क्लियर अब तक। तो इसको हम कहते हैं कौन सा इफेक्ट, बेवल इफेक्ट या इम्बोज इफेक्ट। क्लियर। अच्छा, अगर हम लोगों ने कुछ इस तरह के इफेक्ट लगाने हैं कि मेरा टेक्स्ट किस तरफ, अंदर की तरफ राइट डाउन नजर आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट राइट डाउन। हमने टेक्स्ट टूल पढ़ा है अभी तक, नहीं पढ़ा, फोटोशॉप में पढ़ लिया मैं, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने डी बोस, ठीक है। हम टेक्स्ट कोई ऐसा ले लेते हैं, सिंपल सा टेक्स्ट ले लेते हैं ताकि हमारे जो डी बोस वाला इफेक्ट है उस पर प्रोमिनेंट नजर आए। यहाँ से कोई थिक टाइप का फॉन्ट या जिसे कह सकते हैं कि बोल्ड टाइप का फॉन्ट हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो डी बोस वाले इफेक्ट है वहां पे प्रोमिनेंट नजर आए, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह से फॉन्ट लिया, इधर से इसका साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा, लाइक ओके। लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इस पे कौन सा इफेक्ट लगाना चाह रही हूँ, डीपोज वाला। मैंने इसको सिलेक्ट किया, लेयर स्टाइलिंग डबल क्लिक करके ओपन कर लिया, ये इफेक्ट्स नीचे हैं वहां से ओपन कर ले, दोनों से हमारी एक ही विंडो ओपन होगी, ठीक है। बेवल और एम्बोस, और यहाँ से अब हम यूज कर रहे हैं
पिलो एम्बोस। पिलो एम्बोस का मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, इसमें भी सेम डेप्थ कितनी रखनी है आपने, अंदर की तरफ कम करनी है, डाउन करनी है, साइज कितना रखना है। ठीक है, और फर्दर हमारे पास साइज के अलावा यहाँ पे ऑप्शन है सॉफ्टनेस कितनी करनी है, एंगल किस तरह से करना है, शेडिंग वगैरह। ठीक है, ये करने के बाद अच्छा मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। यहाँ तक तो हमने अफेक्ट लगा लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है लाइक चले इसकी स्ट्रोक अभी फिलहाल मैं खत्म कर देती हूँ। ठीक है, ये येलो कलर का बॉक्स है, इसी को मैंने आर्ट के साथ कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, ओपेसिटी कम करूंगी तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। ठीक है, ओपेसिटी कम करेंगे तो हमें यूं ट्रांसपेरेंसी आ रही है। ठीक है, ऐसे ही है। इस लेयर की मैंने क्या कम कर दी, ओपेसिटी, ऐसे ही की है। ठीक है, ये सेकंड लेयर पकड़ी, इसकी अब मैं फिल कम कर रही हूँ। ये भी सेम वही काम कर रहा है जो हमारी ओपेसिटी काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी, ऐसे ही है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, ओपेसिटी भी सेम हमारा ट्रांसपेरेंसी वाला काम कर रही है, और यहाँ पे जो फिल ऑप्शन थी ये भी सेम हमारा ट्रांसपेरेंसी वाला काम कर रही है। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या हुआ, क्या कह रहे हैं बताएं। हाँ हाँ, नजर आएगा। ठीक है, सेम वही काम कर रही है जो हमारा ये काम कर रही है। बैकएंड पे जो भी बैकग्राउंड होगा वो नजर आएगा, सेम ओपेसिटी वाला ही काम कर रही है फिल भी। लाइक ये देखिए, अगर ब्लू कलर का बॉक्स मैं नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके जाऊं, ये देखिए नीचे से ब्लू कलर का बैकग्राउंड नजर आ रहा है। अगर इस बैकग्राउंड को मैं उठाऊं और इसके नीचे भी प्लेस करूं तो वही। ठीक है, यानी कि दोनों ही हमारा ओपेसिटी वाला ट्रांसपेरेंसी वाला ही काम हो रहा है। तो इनमें डिफरेंशिएट क्या हुआ, थोड़ा सा थिंकिंग करें। अभी जैसा आपने कहा कि फिल क्या होता है, हमारा कलर होता है, और ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, यही पढ़ा हुआ है अभी हमने, यही हमारा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लाइक दोबारा रिटर्न लेके आई, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको चले स्ट्रोक भी लगा लेते हैं, इसको भी स्ट्रोक लगा दी। चले इस पे थोड़ा सा स्ट्रोक की विड्थ ज्यादा कर देते हैं ताकि हमें इफेक्ट नजर आए। ठीक है, और अगेन आर्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, अब मैं इसका क्या कम कर रही हूँ, ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी हो गई, स्ट्रोक की भी फिल की भी। ठीक है, यानी कि लेयर में कुछ भी मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, आपका कोई जेपैक इमेज है, रास्टर इमेज है, कुछ भी मौजूद है, उसकी ट्रांसपेरेंसी कर देगा। लेकिन फिल क्या काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी फिल की ट्रांसपेरेंसी करेगा, स्ट्रोक वैसे की वैसी रहेगी। क्लियर, फिल का मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रांसपेरेंसी करेगा किसकी, फिल कलर की। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरा जो आउटसाइड ऑफ ये जो शेड है ये ऐसे के ऐसे रहे,
सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अंदर वाला कलर खत्म हो जाए। तो यहाँ से मैं क्या कम करूंगी, इसका फिल, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फाइल में गए, प्लेस एम्बेड करके कोई ऐसी इमेज लेके आते हैं, लाइक कोई लेदर टाइप की यहाँ पे पड़ी, कहाँ पे है? हाँ ये, चलें ये ओपन ओपन कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, करने के बाद मैंने इसे क्या कर दिया, सेंड टू बैक। ये अब कैसा लग रहा है कि जैसे लेदर के अंदर की तरफ मेरा ये टेक्स्ट राइट डाउन हुआ है। क्लियर हुई बात? तो इसको इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डीबॉस इफेक्ट। अब ये लेदर लगाई है, आप इसके अंदर कोई पत्थर या कोई पहाड़ के ऊपर अपना नाम लिखना चाहते हैं, वहां पे लिखने की जरूरत ही नहीं, आपके पास फोटोशॉप है। हाँ ऐसे होता है, लेकिन अब ये ऐसे लग रहा है जैसे अंदर की तरफ हमारा टेक्स्ट राइट डाउन है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डीबॉस इफेक्ट। ठीक है, यानी कि आप आपको पहाड़ों पे जाने की और अपना नाम शाम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों के पास फोटोशॉप आ गई भी है। ठीक है, घर बैठ के आप जहां पे मर्जी अपना डीबॉस वाला इफेक्ट राइट डाउन कर लें। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे वापस आते हैं हम, हमने इम्बोज और डीबोस इफेक्ट पढ़े हैं। डबल क्लिक किया, अगेन हम लेयर स्टाइलिंग के जो बाकी इफेक्ट हैं इनको भी रिव्यू कर लेते हैं। कलर ओवरले, कि इसी कलर के ऊपर एक और कलर ओवरले हो जाए। ओवरले का मतलब ऊपर इस येलो है, ठीक है, इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि ये रेड कलर ओवरले, पिंक सा कलर या रेड कलर जो भी आप लोगों ने करना है, ओके हो जाए। ठीक है, और अभी हमने सिलेक्शन की भी थी, ओके सॉरी, यहाँ से डबल क्लिक, कलर ओवरले, और यहाँ पे मैंने लाइक दिस और सॉफ्ट लाइट नॉर्मल। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि एक कलर के ऊपर क्या हो गया, दूसरा कलर ओवरले हो गया, यानी कि नीचे भी येलो कलर है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पे मैं येलो और रेड के मिक्सचर से जो कलर बनता है वो कौन सा है, ऑरेंज कलर। वो देखें, रेड येलो और रेड के मिक्सचर से जो कलर बना है मेरा ऑरेंज कलर, वो व्यू हो गया। यानी कि एक ही कलर के ऊपर, एक ही लेयर के ऊपर आपने दूसरा कलर क्या करना है, ओवरले करना है। क्लियर? ये देखिए, जैसे मैं शेड कम कर रही हूँ तो येलो और रेड का मिक्सचर हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लेयर स्टाइलिंग भी है कि आपने कौन सी लेयर स्टाइलिंग में अप्लाई करना है। लेयर स्टाइलिंग यानी कि ऊपर वाली लेयर को किस तरह से नीचे वाली लेयर पे ब्लेंड करना है, जिस तरह लाइट्स में हो जाए, स्क्रीन में हो जाए, ठीक है, हार्ड लाइट। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमारे इफेक्ट्स क्रिएट हो, अभी इस पे इतने प्रोमिनेंट नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मैं कोई इमेज लेती हूँ, प्लेस एम्बेड, कोई लाइक दिस। ठीक है, यही एक इमेज ले लेते हैं। ओके, इस तरह से आपने कभी भी साइज इंक्रीज नहीं करना। हमने किस तरह से करना है, हाँ, इमेज हमारी स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, तो वो उसके लिए मैंने कंटेंट वेयर टूल बताया है ना, याद आया, कंटेंट अवेयर टूल। ठीक है, जहाँ से हमने एडिट में जाके फिल
कंटेंट अवेयर फिल, ठीक है, उधर जाके हमने वो फिलिंग की थी, ठीक है। तो इस तरह से करना है, इस तरह से आपने साइज इंक्रीज नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे आई डबल स्टाइलिंग, ऊपर डबल क्लिक किया, सॉरी हाँ, कलर ओवरले, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा कलर हमने, रेड ब्लू जो भी कलर आप लोगों ने ओवरले करवाना है, ठीक है। करवाने के बाद अब यहाँ पे ये देखें, डिसॉल्व, डार्कन, ठीक है। नीचे देखें कितने इफेक्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर के साथ किस तरह से ब्लेंड करना है, ठीक है। तो नीचे देखें काफी शेड हमारे चेंज हो रहे हैं। जैसे ही मैं लेयर ब्लेंडिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, पिंक लाइट, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट से व्यूज और डिफरेंट से कल्चर्स हमारे निकल के सामने आ रहे हैं। जस्ट और जस्ट क्या मैंने ऊपर लेयर स्टाइलिंग अप्लाई करी ऊपर स्क्रीन, ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके, ठीक है। तो वो देखे थोड़ा सा कलर की बिफोर और आफ्टर इफेक्ट वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि अगर हम लोगों ने लेयर स्टाइलिंग में हमारे पास कलर ओवरले प्लस करती जाऊंगी, एक कलर ब्लू, इसके ऊपर और कलर अप्लाई, थर्ड फोर्थ जितना मर्जी आप चाहें कलर ओवरले कर सकते हैं, जितना मर्जी करते हैं। 3-4 तो कर ही लेंगे ना। पैटर्न ओवरले, पैटर्न का मतलब कि इसके ऊपर कोई पैटर्न ओवरले कर रहे हैं, वो पैटर्न टूल हमने स्टार्ट में पढ़ा था, ठीक है। पैटर्न शायद सेव नहीं हुई होगी। यहाँ पे कोई सा भी आपने पैटर्न जो है यहाँ पे ओवरले करना है, ठीक है। यानी कि इसी के ऊपर कोई और पैटर्न आप लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसकी ओपेसिटी कम कर दें, ये देखें लाइक दिस, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बारिश वाला इफेक्ट लेके आना है, जैसे बारिश हो रही हो, ठीक है। वहां से पैटर्न में डिफाइन पैटर्न करें और यहाँ पे ऐड कर लें, ठीक है। या कोई ब्लर सा ग्लास सा इफेक्ट लेके आना है, या जो हमने पैटर्न पहले भी बनाए थे उन्हीं में से कोई आपने पैटर्न ओवरले, यानी कि नीचे वाले पैटर्न में ही ऊपर वाला पैटर्न ओवरले करना है, लाइक दिस, क्लियर? बात क्लियर हुई? जब हम ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे अक्सर पैटर्न के ऊपर पैटर्न क्रिएट हुआ होता है, ठीक है। तो नीचे ओपेसिटी इसको कम करके नीचे कर देंगे या ऊपर कर लेंगे, जैसे भी आप लोगों ने करना है, उसके ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पैटर्न ओवरले के जरिए भी डिफरेंट एक पैटर्न के ऊपर दूसरे पैटर्न को किस तरह से ओवरले करना है। ये देखें, जिस तरह ये मैंने थोड़ा सा ग्रास सा इफेक्ट लगाया है, तो वो अगर आप यहाँ पे ओपेसिटी कम की है तो ये देखें इस तरह लग रहा है जैसे टेक्सचर सा ऊपर क्रिएट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन भी है, कौन सी, ब्लेंडिंग मोड की। यहाँ पे हम ब्लेंडिंग मोड इनके साथ करते जाएंगे तो डिफरेंट इफेक्ट, ये देखिए कितना अच्छा इफेक्ट सा निकल के आया, ठीक है। लीनियर, रेडियल, लाइक दिस, सब्ट्रैक्शन, यानी कि ऊपर वाले मोड को नीचे वाले के साथ किस तरह से आप लोगों ने व्यू करवाना है। क्लियर हो रही है बात? और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है आउटर ग्लो। आउटर ग्लो का क्या मतलब, बाहर की तरफ, ऑब्जेक्ट के आउटसाइड ऑफ बाउंड्री की तरफ अगर हम थोड़ा सा ग्लो चाहते हैं, ठीक है, लाइक यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया,
ठीक है। और यहाँ पे आ गए आउटर ग्लो में। आउटर ग्लो का मतलब बाहर की तरफ मैं थोड़ा सा ग्लो चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे आउटर ग्लो और कौन सी ओपेसिटी कितनी चाहिए ये देखें, थोड़ा सा हमारा शेड सा वाइट सा शेड आ रहा है। ठीक है, तो ग्लो का कलर हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे येलो है, मैं येलो ही पुट कर दिया। ठीक है, ओपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं। क्लियर हो रही है बात? और ओके, अभी यहाँ पे इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नीचे वाइट बैकग्राउंड है। अगर हम इसके नीचे ब्लैक सा बैकग्राउंड रख लें तो उसके ऊपर ये ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, लाइक दिस। क्लियर हो रही है बात? ये है आउटर ग्लो कि आउटसाइड ऑफ बाउंड्री हम थोड़ा सा ग्लो चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो तो हमने पढ़ लिया हुआ था, याद आया कि हमने ड्रॉप शेडो करना है। ठीक है, किस तरह से? लाइक ड्रॉप शेडो, यहाँ से हमने ड्रॉप शेडो को इन किया। ठीक है, अब ये देखिए बैकेंड में आपको शेडो नजर आ रहा होगा। ओपेसिटी में थोड़ी ज्यादा कर रही हूँ, डिस्टेंस भी ज्यादा कर रही हूँ, स्प्रेड थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, साइज। और यहाँ पे आके हमने ये देखिए डिफरेंट एंगल्स में। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब हमारे पास लाइब्रेरी, ग्राफिक स्टाइल की बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी भी मौजूद है। ठीक है, वो कहाँ पे है? हम विंडो में गए, यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक स्टाइल्स यहाँ पे मैंने ओपन किए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये सारी लाइब्रेरी, ठीक है, ये सारी लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फैब्रिक लाइक दिस अप्लाई करना चाह रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने जस्ट क्लिक करूंगी, ये देखें इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ये अप्लाई करना चाह रही हूँ, ये अप्लाई करना चाह रही हूँ, कोई भी लाइक दिस। ये सारे के सारे क्या हैं? ग्राफिक स्टाइल्स। और यहाँ पे ये देखें इन ग्राफिक स्टाइल्स के ऊपर कौन कौन सा इफेक्ट लगे हुए हैं? बेवल एम्बोस, स्ट्रोक, इनर शेडो, पैटर्न ओवरले और ड्रॉप शेडो। ठीक है, यहाँ से कोई बेवल और एम्बोस खत्म करना चाह रही हूँ, इसी को मैं एडिट करना चाह रही हूँ तो वो भी इजिली कर सकती हूँ। ठीक है, लाइक दिस। ये ग्लास इफेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे बने बनाए हमारे पास ग्लास इफेक्ट भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो हम ग्लास इफेक्ट, चलें वो पिक्चर ही ओपन कर लेते हैं। ये वाली थी। ओके, डबल क्लिक इस पे इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं, और सॉरी ग्राफिक स्टाइल बने बनाए स्टाइल्स अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे विंडो में गई, स्टाइल्स, स्टाइल्स लाइब्रेरी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये देखें लाइक दिस। ठीक है, इसकी अगर हम थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लें, ये हमारी इसकी हो रही है। ठीक है, इसी की लेयर स्टाइलिंग में जाएं, उधर से थोड़ी वर्किंग कर लें लाइक दिस। इसके ऊपर जो जो इफेक्ट लगे हुए सारे हमारे पास वो है। इनर शेडो लगा हुआ है, इनर ग्लो लगा हुआ है, कलर ओवरले लगा हुआ है। ठीक है, हाँ वो जो हम खत्म, ये देखिए यहाँ से मैंने स्क्रीन करके इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर दी है। तो ये देखिए कौन से इफेक्ट हमारे नजर आ रहे हैं, लाइक जिस तरह ग्लास, यानी कि हमने रूम के अंदर से पिक्चर ली है मिरर की और बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, लाइक दिस।
ठीक है, यानी कि इन्हीं को मैं क्या कर सकती हूँ, एडिट भी कर सकती हूँ। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? दिखाए ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ हो गया। ओके, टाइल्स वगैरह के डिजाइन आप लोगों ने बनाने हैं, मेटेलिक टाइल्स लाइक दिस, यानी कि आपके पास ऑप्शन है कि आप लेयर स्टाइलिंग से हर तरह का डिजाइन इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ये कौन सा डिजाइन है? टाइल्स वगैरह के डिजाइन नजर आए? ठीक है, उस तरह का कोई डिजाइन बनाना है, कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ग्राफिक स्टाइलिंग में हम सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं कर, सॉरी, फ्लायर फ्लैग्स और ये सोशल मीडिया के पोस्ट वगैरह ही इंक्लूड नहीं है, यू कैन डिजाइन एनीथिंग। अच्छा, एक और मजे की चीज बताती हूँ, ठीक है, ये बटन्स वगैरह अगर आप लोगों ने बनाने हैं, बने बनाए बटन्स, ठीक है, ग्राफिक स्टाइलिंग में। अच्छा, एक और क्या थी, हाँ, ये स्टाइल्स हम अपने टेक्स्ट पे भी इम्पोज कर सकते हैं। इम्पोज, चले, ये मैंने राइट डाउन किया टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे आके चलो यहाँ पे रख लेते हैं ताकि आपको नजर आए, और यहाँ पे आके लाइक दिस, ठीक है, यानी कि जिस तरह का आप बना रहे हैं उसी तरह का आपने ग्राफिक स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई कर ली। ग्राफिक स्टाइलिंग के अलावा आपने अपना कोई सॉरी वो बनाना है, क्या कहते हैं उससे, मॉकअप्स वगैरह, ठीक है, इजीली क्रिएट कर सकते हैं, नीचे ग्रास ले, ठीक है, ऊपर ग्रास से अपना नाम लिख ले। बात क्लियर हुई? फाइल ले ले, फाइल से अपना नाम लिख ले, और इफेक्ट हम उस पे टेक्स्ट पे वैसे लगा देंगे। इस पे आप कौन कौन से इफेक्ट लगे हुए, बेवल भी लगा हुआ है, इनर शेडो, इनर ग्लो, पैटर्न आवलो। यहाँ पे पैटर्न आवले में जाके आपने क्या कर लेना है, पैटर्न अपनी मर्जी का चूज कर लेना है, ठीक है, यानी कि यू कैन डू एनीथिंग। क्लियर यहाँ तक? मेरे ख्याल से फोटोशॉप में इंटरेस्टिंग काम है ज्यादा। क्या चीज? नाम, यहाँ पे फाइल में के प्लेस इम्बेड किया है, इम्बोस की जगह अपना नाम लिख लिया। आग नहीं निकलती, ये देखें, ग्रीन लीव्स, ठीक है, ये लीव्स लिया लाइक दिस, इसको सेंड टू बैक कर दे, ठीक है। अब इसके ऊपर आप लोगों ने अपना नाम राइट डाउन करना है। इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, पैटर्न में क्या करते हैं हम, पैटर्न कैसे करते हैं, यहाँ से मैंने क्या लिया, इसी का पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ये एरिया लिया, एडिट में गए, डिफाइन पैटर्न, पैटर्न का नाम लीव्स, ओके कर दिया, कर लिया।
ठीक है, अब इसके ऊपर अपना नाम राइट डाउन कर ले, कंट्रोल डी, डी फॉर डी सिलेक्शन, राइट डाउन योर नेम। क्या नाम लिखे? इतना बड़ा नहीं, छोटा सा, एहसन। चले, एहसन, यही ना स्पेलिंग है। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई सा भी इफेक्ट जिस तरह से अभी हम लगा रहे थे, लाइक, ठीक है, इस पे हमने पैटर्न आवले में जाके पैटर्न चेंज कर देना, बस डबल क्लिक किया, यही हमारे पास क्या आ जाएंगी, पैटर्न। ये पैटर्न आवले है। ठीक है, यहाँ से अभी जो हमने डिफाइन पैटर्न किया है, लाइक दिस ग्रास वाला, ये क्लियर। चले जल्दी से प्रैक्टिस कर लें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वीडियो ओपन हो गई, तो उसके बाद ये जो कार्डबोर्ड आपको टाइमलाइन अगर हमें एक कोई मतलब फाइल डिलीट करनी हो यहाँ से, तो डायरेक्ट यहाँ से डिलीट नहीं होगी, फिर उधर से फाइल में से डिलीट करना होगा। मतलब डिलीट करना, मतलब ये वाला डिलीट करना है यहाँ से, तो इधर से डिलीट नहीं होगा, जो हम फाइल में सेव किया जाता है वहाँ से करेंगे। रीसेट वर्क कह रहे हैं आप? जी जी। ठीक है, अच्छा यहाँ से सबसे पहले तो ये इसे क्लोज, ठीक है, यहाँ से आपने विंडो में गए, ये टाइमलाइन, इसको अनचेक करना है।
जी अब नहीं ओपन होगी, ठीक है। फाइल में गए, जी अब नहीं होगा, ठीक है। इस पे आ गया। इस तरह से कर लें, ठीक है। यहाँ पे आके एक पत्नी से तो कर सकते हैं, नहीं रेड लिपस्टिक। मैम वो प्रैक्टिस कर रहा था मैं, गर्ल्स जो अपनी भगत में रेडी करना, जी जी। तो मैंने खुद पे थोड़ा सा ट्राई किया, ज़्यादा चलें अभी ये करें फिर मैं मैम देखती वैसे हो जाता है अगर वो विंडो उधर जाके विंडो में देख के करें तो टेस्ट हो जाता है। जी। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन ग्राफिक स्टाइल और स्टाइल्स में? ठीक है। अब एक और तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर हमारे पास बने बनाए मॉकअप्स हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग हमें मिल जाता है। अब आपने उसको कस्टमाइजेशन किस तरह से करनी है, बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हमें बने बनाए मॉकअप्स मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई टी शर्ट का मॉकअप आपको चाहिए, आपने कोई बिजनेस कार्ड क्रिएट किया है, बिजनेस कार्ड मॉकअप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये फ्री पिक एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हमें मोस्ट प्रोबली ज़्यादातर फ्री मॉकअप्स इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने बिजनेस कार्ड तैयार किया है, ठीक है, उसको प्रेजेंट करना है किस पे, मॉकअप्स पे, ठीक है। तो ये बने बनाए मॉकअप्स हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे इजीली आप कोई सा भी डाउनलोड करें। बस जहाँ पे आपको यहाँ पे ये वाला निशान नजर आए तो इसका मतलब ये प्रीमियम है। मोस्ट प्रोबली यहाँ पे अनपेड भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबली यहाँ पे ये वाला ये वाला ये वाला सारे ये कौन से हैं मॉकअप्स, अनपेड है और किसके हैं, बिजनेस कार्ड के, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने कोई सा भी मॉकअप डाउनलोड किया और वहां पे अपना इस जो आपने यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है अभी, बिजनेस कार्ड, इसकी जगह आप अपना बिजनेस कार्ड भी इम्पोज कर सकते हैं। क्लियर तक? हाँ, इसकी एडिटिंग कर ले, ठीक है। वो किस तरह से करनी है वो भी मैं बता देती हूँ। बिजनेस कार्ड का हो गया, टी शर्ट का हो गया, कुछ कोई सा भी मॉकअप आपको चाहिए, ये वो बने बनाए मॉकअप्स हमें अवेलेबल है। जैसा कल हमने टी शर्ट का मॉकअप बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टी शर्ट और यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा मॉकअप, कैप का, टी शर्ट का, मग का, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से हर तरह के मॉकअप फ्री पिक और भी बहुत सी हमारे पास mockups.com वेबसाइट है जहाँ पे हमें फ्री अवेलेबल है सारे लाइक दिस। अगर आपने इसके ऊपर अपना कोई डिजाइन पुट करना है आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब डाउनलोड करके इसको यूज करने का सबका स्टाइल सेम ही होगा। यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे कौन सा मॉकअप चाहिए, लोगो मॉकअप, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास बने बनाए ये देखे मॉकअप्स मौजूद है। एक तरीका तो ये है कि हम मॉकअप्स खुद बना लें, दूसरा वे है कि हम बने बनाए मॉकअप्स लें और इस पे एडिटिंग कर लें। क्लियर यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ये मॉकअप ले लें, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ पे ये मॉकअप लिया है, पीएसडी फाइल में हमें देने हैं, डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हमने इसकी कौन सी फाइल रिसीव होगी, पीएसडी फाइल। पीएसडी फाइल कौन सी होती है, सोर्स फाइल, जिसे हम इजीली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये देखिए डाउनलोड हो रही है जिप फाइल में, इसको अनजिप करेंगे, इसमें से पीएसडी फाइल को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे अपना इनकी जगह अपना लोगो पुट कर लेंगे और वो जो इफेक्ट लगे हुए हैं सारा कुछ इस पे अप्लाई हो जाएगा। हाँ,
यानी कि आप खुद से भी मॉकअप्स बना सकते हैं, बने बनाए मॉकअप्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, यहाँ पे ये पीएसडी फाइल है। ठीक है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया और इसे क्या कर लिया, अपने फोटोशॉप में ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आए और यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले तो ये वाला जो नीचे क्या लिखा हुआ है, जो अननेसेसरी टैक्स है, इसको सबसे पहले हम डिलीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये टैक्स है, सैंपल टैक्स है, इसको हम यहाँ से हाइड कर दें। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको किस तरह से राइट डाउन करना है। ये हमारे पास कौन सी फाइल है, टेक्स्ट की फाइल है, और इसे कौन सी कहते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली फाइल पे आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, डबल क्लिक करके ये न्यू विंडो पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे आप अपने मर्जी का टेक्स्ट राइट डाउन कर लेंगे, अपना लोगो जो भी पुट करना चाहते हैं। ठीक है, रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, एहसन। चलें, यही हमने लिख लिया और इसको थोड़ा सा इसका साइज ठीक है करने के बाद आपने इसका कोई फोन चेंज करना है या लोगो भी पुट करना है, वो भी कर सकते हैं। लाइक दिस, ये मैंने फॉन्ट यूज किया। ठीक है, इसके एजेस कॉर्नर्स पे जा रहे हैं, इसको उसके मुताबिक एडजस्ट कर लिया। यहाँ तक हो गया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक किया, न्यू विंडो ओपन हुई, वहां पे आपने रिप्लेस कर दिया अपना टेक्स्ट या आपने का जो भी लोगो है। करने के बाद आपने यहाँ से क्या कर देना है, इस विंडो को बंद कर देना है, क्लोज कर देना है। करने के बाद यहाँ पे नो की जगह क्या कर देना है, यस। तो वो उस मौका पे जो भी स्टाइलिंग अप्लाई हुई होगी वो इस पे अप्लाई हो जाएगी। उसकी इमेज सेव करें, उसकी पीएसडी फाइल सेव करना चाहते हैं तो कर लें। लाइक दिस, क्लियर। अच्छा, अगर इसमें फर्दर आप लोगों ने कोई एडिटिंग करनी है तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि इस पर कौन कौन से इफेक्ट लगे हुए हैं, किसी इफेक्ट को खत्म करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, यू कैन डू। क्लियर तक। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जल्दी से प्रैक्टिस कर लें इसकी।